विश्व इतिहास पर दूसरा मैंने एक टफ सवाल, स्टेटमेंट वाला सवाल मैं लाया हूं, वो आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा। मनुष्य का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। मनुष्य का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ इतिहास होता है। ये स्टेटमेंट है किसका? ये स्टेटमेंट है जोसे ओर्तेगो गैसे। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। जोसे ओर्तेगो गैसे। मनुष्य का अपना कोई इतिहास नहीं होता, मनुष्य का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका इतिहास होता है, उसकी पहचान होती है उसके इतिहास से। ये बोलते हैं, ये स्टेटमेंट है, ये लाइन है जोसे ओर्तेगो गैसे, इन्हीं का है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। जोसे ओर्तेगो गैसे ये स्पेन का एक जाना माना निबंधकार था, दार्शनिक था, चिंतक, विचारक था। ये स्पेन के गणतंत्रवादी विचारधारा, स्पेन की राजशाही और तानाशाही विचारधाराओं में उलझा हुआ था। ये इनसे बाहर निकलना चाहता था। इसने बिना देर किए एस्पाना और डलास एक निबंध लिखा। ठीक, वो दर्शन से जुड़ा हुआ निबंध था। दर्शन शास्त्र जो स्पेन में उस वक्त प्रचलित था, उसके हिसाब से उसमें कुछ सुधार करते हुए उसने एक निबंध लिखा, एस्पाना और डलास, यानी जनता का विद्रोह। इस लेख से, इस निबंध से जोसे ओर्तेगो गैसे बहुत लोकप्रिय हो गया। तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि एस्पाना और डलास नामक दार्शनिक निबंध किसने लिखा था? जोसे ओर्तेगो गैसे, जो बार बार बोलता था, बड़ा गूढ़ बात बोलता था, मनुष्य का अपना कोई स्वभाव नहीं है, सब कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इतिहास है। जोसे ओर्तेगो गैसे, नोट कर लीजिएगा। यूपीएचएससी से संबंधित इतिहास विषय से मेरा विश्व इतिहास पर तीसरा सवाल है, द सिटी ऑफ गॉड के राइटर कौन है? आप लोगों ने ऑगस्टीन का नाम सुना होगा। ऑगस्टीन अल्जीरिया के नुमिडिया प्रांत में इनका जन्म हुआ था और आगे चलकर वहीं इनका डेथ हुआ था। ये लैटिन भाषा के बहुत बड़े जानकार विद्वान थे, लेखक थे। इन्होंने ही लिखा है द सिटी ऑफ गॉड, जिसको लैटिन भाषा में नाम दिया गया है डे सीवी अताते डी, दे सीवी अताते डी। इसी को इंग्लिश में रूपांतरित किया गया है द सिटी ऑफ गॉड से। कॉन्फेशंस, द कॉन्फेशंस इनकी दूसरी एक रचना है, याद रख लीजिएगा। द कॉन्फेशंस इनकी दूसरी रचना है, इनकी मतलब ऑगस्टीन की दूसरी रचना है द कॉन्फेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी ऑफ गॉड द ऑगस्टीन की रचना ही है लैटिन भाषा में। डे ऑर्डिने, ठीक, सर्मोनेंस, दे ऑर्डिने इनकी एक अन्य रचना है, सर्मोनेंस इनकी एक अन्य रचना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिटी ऑफ गॉड एक रचना हो गया, द कॉन्फेशंस इनकी दूसरी रचना हो गई है, सर्मोनेंस इनकी तीसरी रचना है, और इनकी चौथी रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, एग्जाम आ सकता है द सिटी ऑफ गॉड के बाद, और वो है द ऑर्डिने। द ऑर्डिने हमको लग रहा है सिटी ऑफ गॉड के बाद एक ऐसी रचना हो सकती है जो एग्जाम में आ सकता है। और इनकी अंतिम रचना है आपतो याद कर लीजिएगा। तो सर्मोनेंस, आपतो, द सिटी ऑफ गॉड, जिसको लैटिन भाषा में नाम दिया गया है डे सीवी अताते डी, भूलेगा मत।